बात तो क्लियर है, आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि योगी इज नॉट कमिंग बैक। योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे बीजेपी सत्ता में आए चाहे ना आए। उम्मीदवार जो है इस फासिस्ट ताकतों को बेनकाब करेगा, उनको शिकस्त देगा, उनको आना चाहिए। ये आपको देशवासियों को सोचने की जरूरत है। और ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल भी इसी में काम कर रही है। ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने जिस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, हम आपको ये बता दें कि ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल 19 तारीख को एक रिट फाइल की है, 19 जनवरी को, ताकि मेरी नौकरी मुझे वापस मिल जाए। आपको बता दूं कि हम लोग 8 लोग जेल में गए थे, जिसमें से 7 डॉक्टर और कर्मचारी थे। सबको नौकरी मिल गई अपनी वापस। इंक्वायरी पे क्लीन चिट मिलने के बावजूद, हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बावजूद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके खिलाफ मैं ये किताब जो लॉन्च हुआ जी, उसके बारे में थोड़ी सी देखिए, किताब इसलिए मैंने लिखी है क्योंकि जो टिकट था अप्रैल मई में, आपने भी महसूस किया होगा कि डॉक्टर साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या केस फाइल किया है आपने, जो मीडिया को आप जानकारी देना चाहेंगे कि किस विषय पे था वो केस फाइल? मैं अपने बर्खास्तगी के बारे में बताना चाहता। सारी बातें तो हमने कर ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मेरे सेकेंड सस्पेंशन पे स्टे देने के बावजूद चुनाव के 1 महीने पहले नवंबर में मुझे बर्खास्त कर दिया है। उसके खिलाफ मैंने लखनऊ हाई कोर्ट में अभी 19 तारीख को एक रिट फाइल की है, 19 जनवरी को, ताकि मेरी नौकरी मुझे वापस मिल जाए। आपको बता दूं कि हम लोग 8 लोग जेल में गए थे, जिसमें से 7 डॉक्टर और कर्मचारी थे। सबको नौकरी मिल गई अपनी वापस। इंक्वायरी पे क्लीन चिट मिलने के बावजूद, हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बावजूद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके खिलाफ मैं यूपी सरकार के खिलाफ मैं कोर्ट गया हूँ। ये किताब जो लॉन्च हुआ जी, उसके बारे में थोड़ी सी देखिए, किताब इसलिए मैंने लिखी है क्योंकि जो टिकट था अप्रैल मई में, आपने भी महसूस किया होगा कि दिल्ली और मुंबई और बड़े बड़े शहर जो थे, कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में जो बड़े बड़े लोग थे, उनको भी ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, दवा के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। पर हकीकत ये है कि हमारी 75% जनता आज भी, आज़ादी के 75 साल बाद भी, हर रोज़ दवा के लिए और बिस्तर के लिए, हॉस्पिटल के लिए तड़प रही है। इसी वजह से मैंने ये किताब लिखी है। ये किताब ना सिर्फ मेरी कहानी का है, ये किताब उन 80 परिवार की भी कहानी है जिन्होंने अपने सामने अपने बच्चों को मरते हुए देखा। ये किताब उस निरंशुक, बेदिल, बेहिस राजा की है जो अपने प्रजा को मरते हुए छोड़ देता है। ये किताब उस एडमिनिस्ट्रेशन की है जो कि 10% कमीशन के चक्कर में लोगों को मरने देती है। ये किताब जेल की कहानी है कि अगर आपके पास पैसा है तो जेल में आसानी हो जाती है, और पैसा नहीं है तो आपको बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। मीडिया का रोल है, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी कहानी है कि किस तरह से आजकल जो है सोशल मीडिया से खबरें उठा के, मैं सारे मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मीडिया पर्टिकुलर सोशल मीडिया से उठा के खबरें बनाई जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा हेल्थ सिस्टम किस तरह से टूटा हुआ है, उसको ये बयां करना है। कुछ पहलुओं को जो आपने बताया कि 7 पहलू ऐसे हैं इस किताब में, क्या क्या है वो पहलू? हाँ, ठीक है। सब बातें करते हैं डॉक्टर कफील की, कोई नहीं बात करता उन 63 बच्चों की जो उस रात मर गए। तो उनकी कहानी है, उस मीडिया के रोल की कहानी है जिसने ये कह दिया कि ये टैंक जो है 150 फीट बड़ा टैंक जिसमें 1.5 लाख लीटर ऑक्सीजन आती है, उसको मैं चुरा के लेके जाता था। एविडेंस है जो RTI फाइल किया है कि उस दिन 54 घंटे ऑक्सीजन नहीं थी और 500 सिलेंडर्स लाए गए उस बीच। वो लेटर्स हैं जो ये लेटर देखिएगा, ये लेटर जो है 6 अप्रैल 2017 को लिखा गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है, हेल्थ मिनिस्टर को लिखा गया है। यानी कि जिस घटना 10 अगस्त को हुई थी 5 महीने पहले, उसमें लिखा है कि हमको पैसे दे दो नहीं तो ऑक्सीजन बंद हो सकती है। ये लेटर आपको देखिए 9 अगस्त 2017 का है, एक दिन पहले का, जिसमें लिखा है सिर्फ 24 घंटे की ऑक्सीजन बची है, नहीं तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। तो उस इन लेटर्स के बावजूद भी उसका पेमेंट नहीं हुआ। पुष्पा सेल ने
अपने एफिडेविट में साफ साफ लिखा है कि 10% कमीशन के चक्कर में I also realized while going through the charge sheet that the investigation officer that the authority was asking for 10% commission from the पुष्पा से, तो उस करप्शन की भी कहानी है। 5 साल में उत्तर प्रदेश सरकार में कोई काम नहीं हुआ। एक सूडो यूफोरिया, सूडो नेशनलिज्म के नाम पे क्रिएट करने की कोशिश की गई। डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे काम ना करके अली बजरंग बली, शमशान, कब्रिस्तान, अब्बा जान और जिन्ना की बात की गई है। आज से 1 महीने पहले ये लगने लगा था कि जब अखिलेश यादव की लीड हो रही है और वो अच्छे उस पर आ गए हैं और एक 2 तरफा फाइट हो गई है अखिलेश यादव वर्सेस योगी की, तो अचानक से बहुत से एमएलएज बीजेपी से छोड़ के जाने लगे और बीजेपी को एहसास हुआ कि वो हार जाएगी। तो आज उत्तर प्रदेश में ये हाल है कि योगी जी के पोस्टर्स गायब हो चुके हैं और मोदी जी के पोस्टर हर जगह पे लगा दिए गए हैं। अब सारी लड़ाई उत्तर प्रदेश की मोदी जी बनाम योगी जी हो गई है और हम सबको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मोदी जी एक बड़ा स्टेचर है, कल्ट है, बहुत रिस्पेक्ट है नॉर्थ बेल्ट में उनके लिए। तो शायद जो है हो सकता हो आने से, कहते हैं चुनाव में बहुत बड़ा 24 घंटा भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन अभी बीजेपी एज में है, अभी मोदी जी की वजह से थोड़ी सी है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि योगी इज नॉट कमिंग बैक। योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, चाहे बीजेपी सत्ता में आए चाहे ना आए। सर एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आना चाहिए यूपी में? जो भी पार्टी, मैं तो देखिए पार्टी की बात नहीं है, मुझे लगता है कि हर किसी को अपने क्षेत्र के हिसाब से वोट करना चाहिए। आपका कैंडिडेट जो आपको अपने क्षेत्र में स्कूल दिला सके, अस्पताल दिला सके, सड़क सीख सके, उसको वोट करिए। सरकार तो बनने दीजिए जिसकी भी। देखिए आपने एक बार देखा होगा कि जो इस वक्त पूरी तरीके से यूपी का इलेक्शन अगड़े वर्सेस पिछड़े में बदल गया है। फॉरवर्ड क्लास मतलब बैकवर्ड क्लास में, लोअर कास्ट में, अपर कास्ट में, यानी 85 बनाम 15 की लड़ाई हो चुकी है और उसमें अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं। उसको मंडल कमंडल यूपी में वापस आ चुका है। देखिए असल में यहाँ हम सियासत की बात नहीं करने आए हैं, यहाँ हम किताब की लॉन्चिंग करने आए हैं। मौजूदा हालात जो यूपी के बताते हैं वो ये बताते हैं कि वहाँ पर असल में लड़ाई फासिज्म और सेकुलरिज्म की है। जो भी कैंडिडेट, जो भी उम्मीदवार जो है इस फासिस्ट ताकतों को बेनकाब करेगा, उनको शिकस्त देगा, उनको आना चाहिए। ये अपने देशवासियों को सोचने की ज़रूरत है। और ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल भी इसी पर काम कर रही है। ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने जिस तरह से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, हम आपको ये बता दें कि ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल ने खासतौर से डॉक्टर कपिल खान ही नहीं, दूसरे और भी इस तरह के जो वाक़यात हुए हैं जहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, उनको इंसानी के जो हुकूक जो है उनको दबाने की कोशिश की गई, ख़त्म करने की कोशिश की गई है और ये योगी और मोदी सरकार में हो रहा है। अगर ये होता रहा तो ये देश किस तरह से तरक्की करेगा, उनका जो विकास कर रहा है कि सबका विकास सब जो इस तरह से वो सब ढकोस कर रखता है। तो पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इन फासिस्ट ताकतों को कौन हरा सकता है, कोई शिकस्त दे सकता है, चाहे वो MIM हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। लेकिन वो ऐसे देशद्रोहियों को सत्ता से हटाने का काम करे। तो जीतने की ताकत रखता होगा वो जीत कर आएगा, उसको ही वोट करना होगा। ऐसा ना हो कि आपका वोट जाए हो जाए। मैं तो देखिए मैं बताऊं, मैं तो ना योगी जी का विरोध करता हूं ना मोदी जी का विरोध करता हूं। मैं तो उस आइडियोलॉजी और सोच का विरोध करता हूं जो इंसान को इंसान में बांटती है। चलिए थैंक यू।